हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट न्यू बैच फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के ऊपर होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, सर हमें सिलेबस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए कोर्स के हिसाब से, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हो, हमारे सारे चैप्टर्स मेंशन हो और क्या चैप्टर की क्या वेटेज रहने वाली है, कितने मार्क्स के आने वाला है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर दीजिए। तो आज उसी के ऊपर आज वीडियो लेके आ चुके हैं। किस कोर्स से स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको वीडियो को आगे पता चल जाएगा। अगला आपको कौन सा नेक्स्ट किस कोर्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बीकॉम ऑनर्स का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का रहने वाला है। इसमें आपको सारे कोर्स के बारे में सारे सिलेबस बताएंगे और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स के बारे में क्लियर कर देते हैं। आपके 7 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में और सातों के आपके एग्जाम होंगे। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी है। 3 आपको जो ऊपर दिख रहे हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ये आपके फिक्स सब्जेक्ट रहते हैं। ये हर बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ने होंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, इसे एमपीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर बिजनेस लॉ, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आप आते हैं अगला आपका जी एनी वन। इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना होगा। आपने जो भी चूज़ किया होगा वो देख लीजिएगा। दिल्ली थ्रू द एजिस, आइडियाज, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स चूज़ किया होगा, जहाँ तक हमें लगता है। फिर एईसी में सबके पास एनवायरमेंटल साइंस होगा, जो हर कोर्स का कॉमन सब्जेक्ट है। फिर आता है आपका एसईसी का सब्जेक्ट। उसमें स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या रंगमंच, इन तीन में से आपने कोई सा भी एक चूज़ किया होगा। वीएससी जो आपका लास्ट सब्जेक्ट रहने वाला है, रीडिंग इंडियन फिक्शन, भारतीय भक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट जिसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है। तो मैंने आपको सातों सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिए। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमपीए से। इसमें जो आपकी 5 यूनिट रहने वाली है, इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको एमपीए के बारे में बताना होगा। फिर आपका अगली यूनिट रहेगी प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डाइटिंग कंट्रोलिंग, फिर सलाइन डेवलपमेंट्स एंड कंटेम्प्रेरी इशूज इन मैनेजमेंट। अब जिस स्टूडेंट्स ने कॉमर्स ले रखी होगी, 11th-12th में पढ़ी होगी, उन सबको ये ईजी लगेगा। वेटेज क्या रहेगी, पहली यूनिट 15 नंबर की, फिर 25 नंबर की, फिर 20 नंबर की, फिर 25 नंबर की, फिर 15 नंबर की। ये यूनिट का वेटेज रहने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका गूगल ड्राइव लिंक या टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ये सारी तो आपकी हो गई यूनिट। अब आप इसके अंदर का भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या कहते हैं पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। बिजनेस लॉ में आपके कितने चैप्टर रहने वाले हैं, यूनिट 5 यूनिट रहने वाली है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज फॉर ब्रीच, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बाकी यूनिट वाइज वेटेज देख लीजिएगा। बाकी इसके जो अंदर का मटेरियल है, जो चैप्टर्स है, ये यूनिट होती है, इनके अंदर चैप्टर्स होते हैं छोटे छोटे। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। अब यूनिट अगले पे आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके कितने यूनिट रहने वाली है, सॉरी चैप्टर 5 यूनिट रहने वाली है। पहली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपकी 15 मार्क्स की रहने वाली है। अभी जो मैंने आपको 2 ऊपर के बताए वो दोनों थ्योरी सब्जेक्ट है और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, फिर थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप एंड एनपीओ, फिर फोर्थ यूनिट आपकी अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट एंड लीसेस, फिर फिफ्थ यूनिट एंड लास्ट यूनिट आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। बाकी यूनिट वाइज वेटेज भी आप इसका देख सकते हैं। अब अगले सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, जो कि आपका रहने वाला है, दिखा देता हूँ मैं आपको, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स, जो आपके जेईई का सब्जेक्ट रहने वाला है। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास यही होगा, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स लेते हैं, उनके पास यही होगा। आपकी इसमें 5 यूनिट रहने वाली है। पाँचवीं पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स के बारे में बताना है। फिर कंज्यूमर थ्योरी, फिर प्रोडक्ट एंड कॉस्ट, फिर फोर्थ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये 4 यूनिट रहने वाली है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसमें 4 यूनिट आपके प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स। फिर जनरल फिक्शन का भी आप देख सकते हैं। तो मैं सीधे जी से सीधे उसके ऊपर चलता हूँ। ये सारे सब्जेक्ट काफ़ी कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस टाइप के लिए होंगे। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है सबने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स ही ली होगी। अब आते हैं एसी के सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि आपका एनवायरमेंटल साइंस है, जो सभी स्टूडेंट्स का सिमिलर रहने वाला है, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, सभी के पास ये कॉमन सब्जेक्ट होगा। यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़ पता होना चाहिए। यूनिट 2 में इकोसिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। आप इसको वीडियो को धीरे करके भी सब चीज़ें देख सकते हैं। यूनिट 3 में नेचुरल रिसोर्सेज। फिर आते हैं आपकी यूनिट 4 पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बताना है। फिर जो आपकी 4 यूनिट रहने वाली हैं आपके एसी के सब्जेक्ट में। अब आते हैं आपके एसीसी कोर्स, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से आपने कोई एक चूज़ करना है। पहला है कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन। इसमें आपकी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा। मैं आप फिर यूनिट 2 बैंकिंग सर्विसेज, फिर यूनिट 3 फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडियन पोस्ट ऑफिस, फिर यूनिट 4 इंश्योरेंस सर्विसेज, फिर यूनिट 5 स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताना है। अब आगे चलते हैं, आपका एसएससी का अगला सब्जेक्ट, जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रहने वाला है। इसके बारे में देख लीजिए। यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंग्लिश का ही पूरा सब्जेक्ट है। रीडिंग स्किल, फिर राइटिंग स्किल। ये 3 यूनिट रहने वाली है इसमें, रीडिंग इंडियन फिक्शन में। फिर आपका लास्ट सब्जेक्ट एसएससी का, जो कि रंगमंच रहने वाला है। इसकी यूनिट 1 देख लीजिए, यूनिट 2, यूनिट 3, इसमें 5 यूनिट रहने वाली है। अब आते हैं आपके लास्ट सब्जेक्ट, जो कि वीएसी का रहने वाला है, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। इसमें आपकी यूनिट 1 हाउ टू रीड अ नॉवल, नॉवल एज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर यूनिट 2, इसमें आपकी यूनिट 3 चमन नहाल। इसके आपको नॉवल के बारे में पढ़ना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी और चमन नहाल। ये 3 आपकी यूनिट रहने वाली है रीडिंग इंडियन फिक्शन में। मैं आपको दिखा देता हूँ रीडिंग इंडियन फिक्शन। हाँ, रीडिंग इंडियन फिक्शन ये। अब अगले सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, भारतीय भक्ति परंपरा। इसमें आपकी यूनिट 1 भारतीय भक्ति परंपरा, भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। यूनिट 3 मानव मूल्य और भक्ति।
अब आपके अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें आपकी यूनिट 1 रहने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये 3 हो गई। अब आते हैं लास्ट सब्जेक्ट जो कि बीएससी का रहने वाला है, संस्कृत, योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। अब ये संस्कृत में नहीं रहेगा, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। यूनिट 1 योगा के बारे में, आसन के बारे में, फिर पतंजलि योगास्त्र के बारे में, फिर आगे चलते हैं अंडरस्टैंडिंग आसनास एंड प्रन्यास। तो ये 3 यूनिट रहने वाली है। मैंने आपको पूरा सिलेबस आपके सामने क्लियर कर दिया बी कॉमर्स का। अब नेक्स्ट जिसका चाहिए वो कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं।